हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैरिड रीडिंग की कंटिन्यू। ये पार्ट 2 ऑफ द रीडिंग है और हम लोग देखने वाले हैं कि आपके मैरिड डीएम को कार्मिक्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में, और क्या आपके डीएम कार्मिक्स को कह रहे हैं, और मैसेजेस भी लेंगे आपके डीएम से। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो देखते हैं, सुनते हैं कि कार्मिक्स आपके डीएम को क्या कह रहे हैं आपके बारे में। कार्मिक्स क्या कह रहे हैं आपके डीएम को आपके बारे में। ये कुछ इनिशियल कार्ड्स हैं, क्लैरिफायर्स भी लेंगे गाइस हम। ये डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है और फिर देखेंगे कि डीएम क्या कह रहे हैं उनके कार्मिक्स को आपके बारे में। डीएम क्या कह रहे हैं कार्मिक्स को आपके बारे में। मैं ये रीडिंग 2 पार्ट्स में गाइस, 1 मिनट, 2 पार्ट्स में इसलिए करना चाहती थी ताकि सारे कार्ड्स मैं यूज़ कर पाऊँ। कार्मिक्स को डीएम क्या कह रहे हैं आपके बारे में। तो चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो कार्मिक्स कह रहे हैं डीएम को कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, तुम आराम करो, तुम रिलैक्स करो, तुम अपने ऊपर सोचो, अपने करियर पे ध्यान दो, थोड़ा टाइम जाने दो, और अभी के अभी जाकर कोई इमीडिएट एक्शन मत लेना। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। अभी तुम्हारी लाइफ आज कल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है। थोड़ा टफ टाइम के वजह से अपने ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स मत ले आना। कल फिर से अच्छे दिन आएंगे और फिर से तुम अपनी ड्रीम लाइफ जीने लग जाओगे। थोड़े के लिए जो है इतने ड्रास्टिक डिसीशंस मत लो। रिलेशनशिप्स में उनके कार्मिक के साथ बुरे दिन आए हैं, अच्छे दिन भी वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और अभी अगर वो ठीक नहीं फील कर रहे हैं कार्मिक्स के साथ, तो उन्हें एक लंबा ब्रेक लेना चाहिए, अकेले जाकर कहीं टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा सेपरेशन लेके देखना चाहिए कि वो कार्मिक्स के बिना रह भी पाएंगे या नहीं। और कार्मिक्स ही उनके लिए ठीक है। जब वो दूर रहेंगे, वो कार्मिक्स की वैल्यू समझेंगे और कार्मिक से दूर रह के मतलब सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा जो है कह रहे हैं कि वही डेस्टिनी में था, यही तुम जो हो रहा है तुम्हारी किस्मत में था, और छोटे छोटे अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। उसके लिए तुम थोड़ी ना मतलब पूरा पार्टनर ही बदल दोगे, सब कुछ ख़त्म ही कर दोगे। तो ये सब कार्मिक्स कह रहे हैं आपके डीएम को। कार्मिक्स के लिए मतलब वो आपके लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, वो डीएफ के पास थोड़ी ना तुम छोटे मोटे चीज़ों के लिए चले जाओगे, न्यू बिगिनिंग कर दोगे। तुम अपने कार्मिक्स को नहीं छोड़ सकते हो। 2 कार्मिक्स तुमको खुश रखते हैं और 2 डीएफ तुमको खुश रखती है, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन सोच समझ के डिसीजन लो उस पर आप, क्योंकि मैं जो कार्ड्स अभी आए थे उसके बेसिस पे मैं पहले डीएम की बातें आपको बताऊंगी और फिर देखूंगी कि कार्मिक्स आपके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे जितना भी आया पहले पार्ट में, वो था कि डीएम जो है को कार्मिक्स को नहीं छोड़ने के लिए लेक्चर दिया जा रहा है, क्योंकि ये मैरिड वालों की रीडिंग है। तो कार्मिक फैमिली वाले जो है वो डीएम को बोल रहे हैं कि कार्मिक्स को मत छोड़ो। अगर हम डीएम की साइड ऑफ द स्टोरी देखें, डीएम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, उसने मुझे धोखा भी दिया है। हाँ, हमारे बीच में पैशन है, फिज़िकल केमिस्ट्री है, ट्रस्ट है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। और कार्मिक्स के लिए ही बोल रही हूँ गाइज मैं। कहीं ना कहीं ये रीडिंग हमको कार्मिक्स की तरह ही लेके जा रहा है। कार्मिक्स हम दूसरा राउंड भी करेंगे गाइज इस रीडिंग का, क्योंकि डीएम जो है कार्मिक्स के बारे में ही बोल रहे हैं अभी कि बहुत ज़्यादा धोखा दिया है उसने मुझे और मिला है मुझे इससे, इसलिए मैं डीएफ को एक चांस देना चाहता हूँ। मैं अपनी सोलमेट को चूज़ करना चाहता हूँ, जिसने भगवान ने मेरे लिए जिसको बनाया है, मैं उसके पास से जाना चाहता हूँ। और मैं अब इस कनेक्शन के लिए वेट नहीं करना चाहता। मैं कार्मिक्स के लिए एक चांस नहीं देना चाहता, मैं डीएफ को चांस देना चाहता हूँ। और मैं इस लाइफ में
जो मेरे लिए डेस्टिन्ड है मैं उसको चुनना चाहता हूँ, मैं अपनी खुशियों को चुनना चाहता हूँ, ठीक है। तो कार्मिक्स ने डीएम को दिया है बहुत बड़ा धोखा, उसके वजह से अब डीएम जो है डीएफ को ट्रस्ट करने लग गए हैं और कह रहे हैं कि डीएफ ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। देखेंगे कि कार्मिक्स डीएफ के बारे में क्या कहते हैं अब। कार्मिक्स कह रहे हैं उसको भूल जाओ, वो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, वो मूव ऑन कर चुकी है। तुम कहाँ अभी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, जिस दिन तुमने उससे शादी कर ली, तुमने उसके साथ अपना कनेक्शन ख़त्म कर लिया, तुमने अपने लाइफ में एक्शन ले लिया, अब कहाँ तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तुम्हारा इम्प्रेशन कितना ख़राब होगा, तुम्हारा नाम कितना ख़राब होगा तुम अगर तुमने ये सब किया तो, और उसके पास वापस गए तो। वो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रही है, वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी तुम्हारा कनेक्शन था डीएफ के साथ वो पास्ट में था, शादी के पहले था, उसको शादी के पहले ही सोच के भूल जाओ और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। और हाँ, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत केयरिंग है, लविंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही इंट्यूटिव है और बहुत ही पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ है। लेकिन तुम्हें उसे शादी से पहले चूज़ करना चाहिए था। उसके पास दिल है, वो पेशेंट है, वो लविंग लेडी है, लेकिन जो भी है तुम्हें उसको शादी से पहले चूज़ करना चाहिए था। अब तुमसे जो हो गया है वो हो गया है, वो सब भूल जाओ। और अब तुम्हारी शादी हो गई है तो ये सब कांड के बारे में सोचो भी मत। और डीएम क्या बोल रहे हैं कार्मिक्स को ये देखने की कोशिश करेंगे। डीएम तो कार्मिक्स बोल रहे अगर तुम्हें शादी करनी थी तो इससे करनी थी, आप पहले ही भाग जाना था शादी से पहले 7/7। अब क्या, अब कोई मतलब नहीं है इधर। तो डीएम्स कह रहे हैं मैं इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द मैं इस रिलेशनशिप को चांस दूंगा, उसके साथ अकेले वक्त बिताऊंगा और उसके साथ जानने समझने की कोशिश करूँगा। अगर वो मुझे सही लगी तो मैं उससे शादी भी करूँगा। तो कार्मिक्स मैरिड का डीएम जो है कार्मिक्स की नहीं सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैरिड डीएम को जो है डीएफ पे ट्रस्ट आ गया है। मैरिड डीएम जो है डीएफ के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, हनीमून मनाना चाहते हैं। वो कार्मिक्स के पास वापस नहीं जाना चाहते। और कार्मिक्स कितना भी प्रेशर डाले और समझाने की कोशिश करे, डीएम तो मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है गाइस, एंड में डीएम भी आपको इस रीडिंग के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो भी सुनते जाइएगा। आपके डीएम कह रहे हैं आपसे 2 बातें। सबसे पहले, दिस डिस्टेंस बिटवीन अस इज़ मियरली अ चैप्टर नॉट द कंक्लूजन ऑफ अ बॉन्ड। तो ये जो भी हुआ जिसके वजह से हमारे बीच में सेपरेशन आया, ये पूरा टेम्पररी फेज़ है, ठीक है। इसको टेम्पररी लो हम ख़त्म, कुछ भी नहीं होगा। विथ ऑल द लव इन माई हार्ट आई आस्क यू टू मैरी मी एंड प्लीज़ लेट योर आंसर बी येस। देखा, मैंने आपसे कहा था कि आपके मैरिड डीएम आपसे शादी करना चाहते हैं। वो उन्होंने कार्मिक्स को कह दिया है कि मैं जो है डीएफ से को ट्रस्ट करता हूँ, डीएफ को मौका देना चाहता हूँ। आई एम रीडिफाइनिंग माई लाइफ गोल्स विथ यू एज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। वो अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं, नई तरीके से रीथिंक कर रहे हैं, नया बिगिनिंग करना चाह रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके नई बिगिनिंग की बेस ही आप हो। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।